पहलगाम को लेकर के नरेंद्र मोदी के मंत्री किस तरीके की नीचता पर उतर आए हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो वाकई आपको हो सकता है कि गुस्सा आने लगे। और दूसरी बड़ी खबर, गोदी चैनल जिन पर सरकार को मजबूरी में रोक लगानी पड़ी है, गोदी चैनल किस तरीके की लापरवाही का एक नमूना पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे लोगों को, हमारे सैनिकों की जान को खतरे में डाला जा रहा है अपनी टीआरपी के लिए। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। गटर की पत्रकारिता तो ये पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब किस हद तक जो है अपनी टीआरपी के लिए लोग गिर गए हैं, इस बात को गौर से देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे बात होनी चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार की, उनकी मंत्रियों की, उनकी जवाबदेही की। अभी तक सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, यह स्पष्ट तौर पर हमारे सामने नहीं है। और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार जो कुछ कर रही है सबके सामने रखे। जाहिर सी बात है, यह एक सुरक्षा का मसला है, सरकार को जो लगता है वो करे सरकार, लेकिन आप गाली थोड़ी ना देंगे। नरेंद्र मोदी के मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा है पता है आपको? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जब तक 140 करोड़ भारतीय वो अपने अंदर देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावनाएं नहीं लेकर के आएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मतलब कमाल की बात है साहब। एक तस्वीर पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर पीयूष गोयल को मुझे लगता है कि जवाब देने में, समझने में आसानी होगी। जरा ये तस्वीर देखिए आप, कैसे एक बाप वो अपने नौजवान बेटे की, वो बेटा जो आर्मी में, माफ कीजिए, नौसेना के अंदर, नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत था, अभी 6 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। अपने नौजवान बेटे की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हुए उसका कलेजा फट गया। और पीयूष गोयल वो ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना। पीयूष गोयल, एक बार आप में हिम्मत है तो ज्यादा बड़ा काम आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार गाड़ी उठाइए दिल्ली से और करनाल 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में जो है वो करनाल में पहुंच करके, और ये जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनके पिता के सामने खड़े होकर के इस बात को कही कि आपके अंदर देशभक्ति नहीं थी, आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं था। पूछिए जरा एक बार उनसे, आपको करारा तमाचा मिलेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब सरकार को डिफेंड करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए इस हद तक आ जाएंगे आप? 140 करोड़ भारतीयों पर सवाल खड़ा कर दिया आपने। 140 करोड़ भारतीयों में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, या 140 करोड़ भारतीयों में आज राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, देशभक्ति नहीं है। क्या बात कर रहे हैं साहब? शर्म आनी चाहिए आपको। व्यक्तिगत तौर पर जो है इस बयान को लेकर के मैं खुद आहत हूं। कैसे बयान दे रहे हैं आप? और दूसरा जरा देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जो अंधभक्तों की नजर में इस देश के सबसे ज्ञानी महापुरुष हैं, ये ज्ञानी महापुरुष क्या कुतर्क कर रहे हैं आज तक चैनल की इस डिबेट में? ये कह रहे हैं कि हम तो चूक हुई है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, गलती हुई है कहीं ना कहीं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में प्रधानमंत्री के घर में ही घुस करके प्रधानमंत्री को ही मार दिया था। इस बात को जो है ये कह रहे हैं, और उस वक्त में हमने राजनीति नहीं की थी। जरा पहले एक बार इनका छोटा सा ही जवाब सुनिए, फिर मैं बताता हूं। आप कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस आए, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में, मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे, देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए। अब कोई इनसे पूछे कि आतंकी हमले में और प्रधानमंत्री के सुरक्षा गार्ड वो हमला करे, उसमें अंतर होता है या नहीं होता है? दूसरी बड़ी बात यह है, उस वक्त में इंदिरा गांधी से कहा गया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से सिखों के अंदर एक नाराजगी है, लेकिन एक कौम को अलग थलग ना किया जाए,
एक कौम को नजरअंदाज ना किया जाए, एक कौम को हाशिए पर ना डाला जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी में से सिखों को नहीं निकाल सकती। वो सिखों के लिए खड़ी रही वहां पर। अब कोई कौम से बढ़कर के अपने आप को समझने लगे। इंदिरा गांधी ने पूरी कौम के बारे में सोचा, और वो इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे वो अपने आप में एक ऐसा नफरत पाल रहे थे जिसका शायद अंदाजा इंदिरा गांधी को नहीं था। लेकिन आप दोनों चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए 70 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल पुराने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाए वो कहां है? वो सऊदी अरब से आए, एक माहौल बनाया गया टीवी पर कि प्रधानमंत्री बीच में ही अपना दौरा छोड़ करके सऊदी अरब से आ गए। तो सऊदी अरब से नरेंद्र मोदी ने आने के बाद क्या किया है? बिहार में रैली करने के लिए गए, या एक सरकारी कार्यक्रम में एक और में शामिल हुए, एक ट्वीट किया, एक बैठक में शामिल हुए। अभी तक उन परिवार वालों से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? अभी वहां क्यों नहीं जा पा रहे हैं अनंतनाग में, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है? राहुल गांधी गए, जरा ये तस्वीरें देखिए आप। राहुल गांधी गए, उन्होंने जाकर के मुलाकात करने का काम किया। तो प्रधानमंत्री को क्या नहीं मिलना चाहिए? क्या वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, कलाकारों से, या दुबई में जाकर के शेख से, मुसलमानों से, वहीं पर उन्हीं से मुलाकात करेंगे? देश के ये जो परिवार जिनके लोग मारे गए उनसे आप बात नहीं करेंगे? कमाल की बात है। अब जरा एक गोदी मीडिया देखिए किस तरह की गटर की पत्रकारिता हो रही। श्वेता सिंह का एक तस्वीर आप देखिए। श्वेता सिंह वो गटर में से निकल करके बता रही है कि यहां पर हर घर के सामने मेन होल बने हुए हैं। मैं पूरी लाइन आपको नहीं बताना चाह रहा हूं। अब आर्मी किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है, आर्मी के लोगों को अगर आप कैमरे पर लाकर के उनका इंटरव्यू करेंगे कि ये आपने यहां पर गटर क्यों बनाया हुआ है, यहां पर मेन होल क्यों बनाया हुआ है, वो अपने छुपने के लिए किस तरीके से उसको कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं, ये इन्होंने पूरा वहां पर इंटरव्यू लेकर के सारी चीजें दिखाई हैं कि कहां कहां पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात रहते हैं, कहां कहां पर छुपे हुए रहते हैं। आप ऐसी चीजों को टीवी पर दिखा रहे हैं, और इसके बाद में वहां पर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं आर्मी के, उन ऑपरेशन को लाइव, मैं तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता हूं आपको, लाइव दिखाया जा रहा है, विजुअल के तौर पर दिखाया जा रहा है। कैसे चल रहा है ये? एएनआई की एक अलग से बाइट आई जिसमें बताया गया कि ये ऑपरेशन चल रहा है। क्यों चलाया जा रहा है भाई? सेना वहां पर अपना काम कर रही है, करने दीजिए वहां पर अपना काम। क्यों सेना के पीछे पड़े हुए हैं? सेना को छोड़िए, सरकार को पकड़िए, सरकार जवाब देगी, सेना थोड़ी ना जवाब देगी। और इसके बाद में अब सरकार को मजबूरन लेटर जारी करना पड़ा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सरकार ने यह लेटर जारी किया है। सरकार ने कहा है कि आप सेना के ऑपरेशन को लाइव नहीं दिखाएं, यह सरकार को कहना पड़ा। और दूसरा, जब आप इस घटना के बारे में दिखा रहे हैं तो उस वक्त में सभी जरूरी एहतियात, उनका ख्याल रखें, इस सरकार को कहना पड़ा। और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर आप ये देखिए। आपने हो सकता है कि ये जलते हुए आतंकी की एक घर की फोटो देखी होगी, इस तरीके से घर जलाया जा रहा है। और यह बताया गया कि देखिए साहब, घर जलाया जा रहा है और यहां पर हम लोगों उनका घर जला दे रहे हैं। लेकिन यह दरअसल पुरानी तस्वीर है, यह आज की नहीं है। यह जरा 3 साल पहले यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई है। यह पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही है। और यह दावा किया गया कि 2 आतंकी थे जो इसी ऑपरेशन में थे, पहलगाम वाले ऑपरेशन में थे, उनको मार गिराया गया, उनका घर जो है वो जला दिया गया, ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन यह वो नहीं है, ये 3 साल पुराना ही कोई घर जला था, तब की तस्वीर है। एक और देखिए आप, आज टीवी पर जो है ब्रेकिंग चलने लगी, टीवी पर ब्रेकिंग चलने लगी और कहा गया कि लाहौर एयरपोर्ट, वहां पर आग लग गई है। ये जबकि पुरानी खबर है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये मनी कंट्रोल की खबर है, 9 मई 2024 की, पिछले साल की खबर है। और इसी खबर को अभी की बता करके बेच दिया गया।
मतलब आप जो है वो टीवी पर इस वक्त में सनसनी पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये, सनसनी पैदा करने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए, लाइक्स लाने के लिए, वीडियो चलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब लगता है कि मुसलमानों को गाली देने से काम चल रहा है तो गाली देंगे, जब लगता है कि मुसलमानों को प्यार करने से जो है वो एक मैसेज जा रहा है तो प्यार करेंगे। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये सब 3-4 दिनों तक खूब धर्म पूछ पूछ करके मारा है, धर्म पूछ पूछ करके मारा है, और अब कह रहे हैं नहीं, इनके सुर बदल गए अब। तो ये कुल मिलाकर के समझिए। और सवाल इस बीच में ये, प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री कहां है? उनके मंत्री वाहियात बयान दे रहे हैं, मीडिया वाहियात काम कर रही है, और देश के प्रधानमंत्री सामने ही नहीं आ रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। आप एक तस्वीर देख लीजिए जरा, ये मनमोहन सिंह साहब की तस्वीर है जिस वक्त में हमला हुआ था, ये उस वक्त की तस्वीर है, मुंबई में हमला हुआ था। उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भरी बारिश के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे, और नरेंद्र मोदी साहब कहां हैं हमें पता ही नहीं है। साथियों, 4 दिन पहले पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, जिसमें 26 के लगभग निर्दोष नागरिक मारे गए, पिछले 4 दिन का हमें विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया। प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, राहुल जी यूएस की यात्रा पर थे। दोनों ने अपनी अपनी यात्राएं वहीं खत्म करके वापस लौटना उचित समझा, बिल्कुल ठीक किया। आने के बाद प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे चले गए, चुनावी दौरा, लगभग चुनावी दौरा। राहुल जी सर्वदलीय बैठक को अटेंड करने के दूसरे दिन पहलगाम गए, कश्मीर गए। वहां उन्होंने घायलों से पूछताछ की, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रधानमंत्री कहा मैं नहीं मालूम उन्होंने कल क्या किया। सर्वदलीय बैठक की मांग जिस दिन यह घटना घटी, 22 तारीख, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने की थी। बैठक हुई, प्रधानमंत्री उस बैठक में नदारद थे क्योंकि वो बिहार थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने जिस दिन यह घटना घटी से लेकर अब तक लगातार हर प्लेटफॉर्म पे, हर बैठक में कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, जो कार्रवाई सरकार उचित समझे करे। यह वक्त राजनीति का नहीं है, यह वक्त पूरे देश को एकजुट होने का है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ट्विटर हैंडल्स, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, कर्नाटक के, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी ट्विटर हैंडल ने कार्टून बनाया। किसका कार्टून? लाश का, और उसके साथ बैठी उनकी विधवा का। लाश और विधवा, पहलगाम की में एक हिंदू की लाश और उसके बगल में बैठी उसकी विधवा, उसके कार्टून बनाकर छोटी मोटी राजनीति, अपनी हल्की जो उनकी वाहियात राजनीति होती वो। कर्नाटका की बीजेपी ट्विटर हैंडल ने सीधा सीधा राहुल जी को जिम्मेदार है। खैर उसके खिलाफ तो एफआईआर की है हमने, लेकिन आप तुलना कीजिए दोनों की। किरण रिजिजू ने कहा कि हां चूक हुई, पीयूष गोयल कहते हैं कि नहीं चूक वो कुछ नहीं हुई, देश के 140 करोड़ लोगों में राष्ट्रभक्ति कम है। सीधा सीधा देश को जिम्मेदार ठहराया। पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, पहले भी सरकारें थी, कभी किसी ने देशवासियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, कभी किसी ने देशवासियों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन पीयूष गोयल, बड़े मंत्री, सोचिए आप ये लोग क्या कर रहे हैं। पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री व्यस्त थे, शूटिंग करा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कई घंटों तक गायब थे। पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, बिहार गए। और बिहार में भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, कोई चेहरे पर मलाल नहीं। अरे साहब, अपने देश के नागरिक मारे गए हैं, कम से कम चेहरे का तो एक्सप्रेशन ठीक कीजिए। मन में आपके क्या है हम नहीं जानते। पाकिस्तान क्या चाहता था, क्या हासिल करना चाहता था इस हमले से? पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो। पाकिस्तान चाहता था कि देश में, भारत में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर हमला हो। और संघ समर्थित लोगों ने क्या किया इस हमले के बाद? संघ समर्थित संगठनों ने जाकर उत्तराखंड में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, देश के अनेक कोनों में
कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी, देश में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर माहौल बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ। जो पाकिस्तान चाहता है वही संघ करता है। ऐसा क्यों? क्या ये जुगलबंदी किसी से छिपी हुई है? देश सब कुछ देख रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाना हो तो नीरज चोपड़ा सिखाएगा, और जय शाह और अनुराग ठाकुर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दुबई में गलबैयां करेंगे। भारत में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, और प्रधानमंत्री बिहार में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। क्या ऐसे देश चलता है? क्या ऐसे देश में शांति और देश में सुरक्षा की भावना लोगों के मन में आएगी? बलि का बकरा बनाना बंद कीजिए। पुलवामा के जवाब नहीं आए, पहलगाम के जवाब नहीं आए, उरी के जवाब नहीं आए, पठानकोट के जवाब नहीं आए, अमरनाथ यात्रा पे जो हमला हुआ उसके जवाब नहीं आए। क्या आपसे सवाल पूछना पाप है, अपराध है? सवालों के जवाब न देना अपराध है, और इसका अपराध, इसके अपराधी आप आज से नहीं, पिछले 10-11 साल से आप इसके अपराधी। कम से कम अब जवाब दीजिए। बलि का बकरा किसी को मत बनाइए, न नीरज चोपड़ा को, न फिल्म इंडस्ट्री को, न विपक्ष को, न मीडिया को, न सोशल मीडिया को, न सिविल सोसाइटी को। अब देश आपसे सवाल पूछता है, और झूठ बोला गया, इस झूठ का भी जवाब दीजिए। सर्वदलीय बैठक में सरेआम झूठ बोला गया कि बैसारण, जहां ये घटना घटी, पर्यटक स्थल, ये अचानक आनन फानन में बिना किसी को सूचित किए खोल दिया गया। सरेआम झूठ। और ये झूठ सर्वदलीय बैठक से नहीं बोला गया, ये देश से बोला गया, क्योंकि तमाम दल जो वहां बैठे थे इस देश का प्रतिनिधित्व करते। कोई संसद में झूठ बोले, कोई सर्वदलीय बैठक में झूठ बोले, कभी हुआ नहीं है ऐसा। ये पहली बार हो रहा है। बैसारण में अक्सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लोग रील्स डालते हैं, पर्यटक वहां जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले खुला, ये सरेआम झूठ बोला गया। ऐसा कभी हो सकता है कि 3 दिन पहले पता नहीं किसने निर्णय ले लिया कि पर्यटन स्थल खोल दिया जाएगा? भेलपुरी वालों को मालूम है, पानीपुरी वालों को मालूम है, खच्चर वालों को मालूम है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मालूम पड़ेगा? क्या यह संभव है? कहां गई यूनिफाइड कमांड? क्यों नहीं वहां एक भी सुरक्षा दल का व्यक्ति मौजूद था? क्यों नहीं हमारे पर्यटकों को आपने सुरक्षित रखा? क्यों आप दोयम दर्जे के ट्रोल की तरह पेश आए? हमले के बाद आपकी पार्टी, आप सत्तारूढ़ दल हैं। इन सब सवालों का जवाब आप देंगे, नीरज चोपड़ा नहीं देगा, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री नहीं देगा, विपक्ष नहीं देगा। विपक्ष तो आपके साथ खड़े होने को तैयार है। पिछले 4 दिन से हम बार बार दोहरा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी तो कुछ करिए। ये ट्रोल बनकर अपने ही देश के मुसलमानों के पीछे पड़ जाने से कुछ नहीं होने वाला, और वो हम करने भी नहीं देंगे आपको। कुल मिलाकर के बात यह है कि प्रधानमंत्री वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके मंत्री वो गाली देने पर उतर आए हैं कि आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, देशभक्ति नहीं है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति होता तो ऐसा नहीं होता। अरे आपको अगर लताड़ लगानी है, फटकार लगानी है, आपको कुछ बात कहनी है, आप कहिए ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो खुलेआम कह रहा है कि अगर पानी रोका तो हम खून की नदियां बहा देंगे, खून का दरिया बहा देंगे। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ। सीधी सी बात यह है कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार काम करती हुई नजर आ रही है या नहीं।
और इस वक्त में लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार जो कह रही है वो मिनट टू मिनट सामने आकर के बताया जाए, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रखी दी जाए जिसमें राजनाथ सिंह ही आ जाए। प्रधानमंत्री तो आएंगे नहीं, नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है और वो करेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि वो इस हमले के बाद में दबाव में आ गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाए, हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं और जैसे नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रियों की इस वक्त में जो उनका तौर तरीका दिखाई दे रहा है, ये कहना नहीं चाहता हूं लेकिन जले पर नमक के बराबर है। जैसे जले पर नमक छिड़कना होता है ना, वैसे इनके बयान दिखाई दे रहे हैं। मंत्रियों को यह सीखना चाहिए कि जिस वक्त में देश करहा रहा है, दर्द में है, तो उस वक्त में कैसे पेश आया जाए। और मीडिया उनको यह सीखना चाहिए कि कम से कम सेना को नहीं बल्कि सरकार को हम पकड़े। सेना के पीछे, कमांडर के पीछे, कैप्टन के पीछे उनका इंटरव्यू लेने के बजाय हम सरकार के लोगों का इंटरव्यू लें, सरकार के लोगों से पूछें कि बताओ क्या करने वाले हो, क्या करोगे। कभी पानी को लेकर के बवाल हो रहा है कि पानी तो आप रोक ही नहीं सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों में थोड़ी क्लैरिटी आए, लोग समझें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।